कि असल पीर जो है वो शरीयत है, तो इसकी पाबंदी हम और आप करेंगे, इस पर सख्ती से कायम रहेंगे और नमाज रोजे की पाबंदी करेंगे, क्योंकि नमाज रोजे वो किसके लिए हैं? जो ईमान वाले हैं, और ईमान से पहले जिनके पास ईमान नहीं, अल्लाह और रसूल की गुस्ताखी करके और सहाबा इकराम की गुस्ताखी करके जो बाहर हुए वो कैसी भी नमाज पढ़े, रोजा रखे, उनका कोई नमाज, कोई अमल उनका मकबूल नहीं। शैतान से ज्यादा तो सजदे किसी ने नहीं किए, लेकिन शैतान जो मरदूद हुआ इबादत कर करके, जो मुअल्लिमुल मलाइका तक पहुंचा, वहां तक, लेकिन उसने क्या अल्लाह का इनकार किया था? उसने खुदा की जात का इनकार नहीं किया। उसको वही दुश्मनी जो अल्लाह के नबी से उसने दुश्मनी बांधी, अल्लाह के रसूल से दुश्मनी रखी, उस दुश्मनी, उस तकब्बुर की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सारे सजदे उसके मुंह पर मार दिए, उसको मरदूद कर दिया। तो ये हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला इस दीन पर सख्ती से कायम रखे, और जो हमने वादा किया है इस वादे में कि हम मसलक हक, मसलक अहले सुन्नत पर कायम रहेंगे, और साथ ही वही वादा के बदमज़हबों की सोबत से, तो बदमज़हब यानी वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, चकलालवी, अभी कुछ नए नए उठे जो अपने आप को मौलाई कहते हैं, राफ़ज़ी, इन सब से हमें आपको अल्लाह तबारक व तआला दूरो नुफूर रखे। हम इनसे दूर रहेंगे तो हमारे ईमान की हिफाजत होगी। आज बहुत सारे लोग ये सोचकर और ये समझकर, बहुत सारे तो यूं चले जाते हैं कि अगर हम बैठ जाएंगे और खा पी लेंगे तो हमारा ईमान कोई इतना कमजोर है कि अगर कुछ बैठ गए, कुछ चाय वाय पी ली, साथ में बैठ गए तो हमारा ईमान का तोता उड़ जाएगा। कुछ लोग यूं जाते हैं, कहते हैं कि गुलाबी है तो गुलाबी को बुलाएंगे नहीं, और गुलाबी के पास जाएंगे नहीं, कि चाय वाय पिएंगे नहीं, तो उसको समझाएंगे कैसे? लेकिन सरकार ने फरमाया बहुत पहले, जो इल्म इलाही में है, सरकार ने जिसके बारे में फरमा दिया कि वो दीन से ऐसे निकल गए जैसे कि शिकार, तीर जो है शिकार को भेद देता। आला हज़रत ने इसी को फरमाया कि उनकी फिक्र मत करो, अपने ईमान की फिक्र करो, और फरमाया ला यऊदू, आगे होगा भी नहीं, तू अलग है दाइमा, फिर तुझको क्या? तो हमको सुन्नियों का क्या हाल होना चाहिए कि देव के बंदों से हमको क्या गरज? हम हैं अब्दे मुस्तफा, हम मुस्तफा प्यारे के बंदे हैं, उनके गुलाम हैं। उनकी गुलामी का पट्टा हुजूर गौसे पाक के जरिए उनकी गुलामी का पट्टा हमने अपने गले में डाला है। तो अब हमें इधर उधर नहीं देखना है, हमें उसी को देखना है। और जब ये करोगे तो फिर आला हज़रत ये फरमाते हैं कि जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले, लहद में इसके रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।
तो आज हमें और आपको चाहिए ये कि अपने ईमान की हिफाजत करें और ऐसे लोगों से अपने आप को बचाएं। आप अवाम का मामला ये है कि हम बैठ जाएंगे, उठ लेंगे तो ईमान का तोता इतना हल्का नहीं है कि उड़ जाएगा। सुनो हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हज़रत मोहम्मद इब्न सीरीन, उनकी बारगाह में अइम्मा में से है, उनकी बारगाह में दो बदमज़हब आए और उनकी महफिल में आके बैठे और अर्ज की कि हुजूर हम कुछ कुरान और हदीस से सुनाना चाहते हैं। आपने फरमाया मैं नहीं सुनना चाहता। फिर अर्ज की, आपने फरमाया कि तुम उठ के इस महफिल से जाते हो या इस महफिल से मैं चला जाऊंगा। खायब खासिर चले गए। अब अइम्मा में से हैं, लोगों ने पूछा हजरत अगर आप उनसे कुछ सुन लेते तो कुरान और हदीस ही से तो सुनाने वाले थे, कुरान ही तो पढ़ने वाले थे, हदीस ही तो पढ़ने वाले थे, आप सुन लेते। आपने इरशाद फरमाया कि वो कुरान और हदीस पढ़ते फिर अपनी तरफ से कुछ तावीलें गढ़ते, तो मुझे इस बात का खौफ हुआ कि अगर उनकी कोई एक बात भी मेरे दिल में रह जाती तो मैं हलाक हो जाता। अभी मौलाना ने आपको बताया कि आप लोग उलमाए रब्बानी से, अपना उलमाए किराम से जो आपके यहाँ हैं उनसे अपना रिश्ता मजबूत कीजिए और फेसबुक पर और यूट्यूब पर जो आप लोग किसी को भी सुन लेते हैं तो उसमें कोई भी बात आपके दिल में खुदा ना करे अगर रह गई तो फिर ईमान का तोता जो है वो उड़ने में देर नहीं लगती। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपकी ईमान की हिफाजत फरमाए। बुजुर्गों ने फरमाया और आपने बहुत बार सुना होगा कि सोहबत साले तोरा साले कुनत, कि तुम्हें अच्छों की सोबत इख्तियार करो, कि अच्छों की सोबत इख्तियार करोगे और अच्छों के साथ बैठोगे तो तुम भी सालिहीन में से हो जाओगे, और बुरों की सोबत में अगर इख्तियार करोगे तो बुराई असर करती है, जल्द असर करती है, तो बुरी सोबत असर करेगी। और बात यह है कि बुरी सोबत, और ये फरमाया कि आप जो हैं अगर किसी अत्तार के पास जाके बैठेंगे, किसी इत्र फरोश के पास जाके बैठेंगे, तो इत्र फरोश के पास आप गए, उसके पास बैठे, तो आपने कुछ नहीं तो आप उसका इत्र खरीद लोगे, नहीं तो वो तुम्हें हिबा कर देगा, और कुछ नहीं तो तुम्हें उसकी खुशबू पहुंचती रहेगी, तुम मुअत्तर होते रहोगे। और अगर तुम किसी लोहार की भट्टी में जाके बैठे तो फिर वो चिंगारी तुम तक पहुंच सकती है और वो तुम्हें आग जला सकती है, और कुछ नहीं तो उसका धुआं तुम तक तो पहुंच ही रहा है। तो ऐसों की सोहबत से हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला बचाए कि हम ऐसों की सोहबत से अपने आप को बचा के रखें। अच्छा दोस्त जो है वो बहुत बेहतर है, और बुरा दोस्त जो है वो सांप से ज्यादा बदतर है। कि सांप जो है वो जान का दुश्मन है, और बुरा दोस्त जो है वो जान का भी दुश्मन है और ईमान का दुश्मन है। तो ऐसे दोस्त से, ऐसे लोगों से अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको बचाए। और ये सारे फिरके तो हो गए, अब एक फिरका वो भी है, एक लोग वो भी हैं जो ये कहते हैं मियाँ कुछ नहीं, हमने ये सब बातें उनके साथ बैठ जाएंगे, बैठ लेंगे, ये कर लेंगे, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, या कुछ और बातें, या अमली तौर पर वो इस तरह से करता है। तो आप ये सुन लीजिए कि काफिर जो है वो काफिर आग की मानिंद है, आग है तो आग, जो पत्थर भी उस आग का साथ देगा वो भी ऐसा गर्म हो जाएगा कि उससे भी लोगों को इज्तनाब करना चाहिए, कि उससे भी बचना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ऐसों की सोबत से बचाए और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, और हम सबको मसलके अहले सुन्नत वल जमात पर, मसलके आला हज़रत पर कायम रखे। इस पर सख्ती से कायम रहेंगे तो फिर हुजूर ताजुश शरिया ये पैगाम देके गए और जाते जाते ये कह गए कि मसलके आला हज़रत पे कायम रहो। याद रखो
कि तुम्हें भेजा गया है और तुम्हें पैदा किया गया है, इसलिए पैदा किया है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अज़मत और करामत को जानो। इसलिए फरमाया मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, तुम पैदा ही इसीलिए किए गए हो। और याद रखो सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, अख्तरे कादरी खुद में चल दिया। और ये पैगाम देखे गए कि मैं जा रहा हूं और जन्नत में जा रहा हूं और अकेला नहीं जाऊंगा। इस दीन पर जो पैगाम दिया है, इस दीन पर तुम सख्ती से कायम रहोगे तो अकेला नहीं जाऊंगा, बल्कि खुद वाह है हर एक आदमी के लिए। हो गया खत्म। चलो चलिए, मैंने चंद बातें आपको आपके गोश गुजार कर दी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मसलके अहले सुन्नत वल जमात पर, जिसको पहचान के लिए मसलकी कहा जाता है, इस पर सख्ती से कायम रखे और इसी पे हमारा हज फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। चलता रहेगा ना।